काफ़ी टेम्परेचर हाई है और गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। और आज का जो टेम्परेचर है वो करीब 41 के आसपास है। अभी करंट में जो टेम्परेचर है वो 41 के आसपास में है। और आइवेरी में जो है कूलर लगा करके रखा हुआ है और टेम्परेचर को मेंटेन करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो। जैसा कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है, गर्मी आ जाती है, तो ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो जाता है। बर्ड्स बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, इसलिए मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग अलग से करनी पड़ी है। तो बात कर रहे थे फिंचेस की कि काफ़ी लंबे समय से जो है मैंने फिंचेस को लेकर के कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। और चूँकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होने लगा है और लगभग लगभग 40 डिग्री 41 42 तक टेम्परेचर यहाँ जाने लगा है। और फिंचेस में जो कॉलोनी है उसमें भी अभी एग नहीं है उसमें मटकियों में, और बच्चे भी जो थे वो बड़े होके बाहर हो गए हैं। तो ये बहुत ही राइट टाइम है मटकियाँ बाहर निकालने का। तो आज हम बात करेंगे फिंचेस को लेकर के कि इनका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो ऑफ हो गया है। वैसे तो ये सालों साल ब्रीड करते हैं, लगातार ब्रीड करते हैं, आप मटकियाँ ना हटाएं ये ब्रीड करते जाएंगे। लेकिन फिर भी एज अ ब्रीडर हमारी ये ड्यूटी बनती है कि बर्ड्स को प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको रेस्ट मिले, ताकि लगातार कंटिन्यू होने वाली ब्रीडिंग से जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है बर्ड्स के अंदर वो उसको फुलफ़िल कर सके। इसलिए रेस्ट देंगे अब हम यहाँ पर फिंचेस को कि ताकि वो ब्रीड ना करें और अच्छे से खाएं पिएं और आगे जा कर के फिर से एक बार सीज़न आने पर ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स जो है वो रेडी हो जाएं। तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ख़ास तौर से बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले। और चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ अपनी कॉलोनी, और इसके बाद में हम बात करेंगे फिंचेस को लेकर के। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा वीडियो में, लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो। और ये देखिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आइवेरी के ठीक बाहर गार्डन एरिया एक छोटा सा बनाया हुआ है, जिसमें कि ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। मनी प्लांट लगा करके रखा हुआ है। इसके अलावा और कुछ दूसरे भी पेड़ पौधे लगा कर रखे हुए हैं। काफ़ी सारे पेड़ पौधों में तो फूल भी आ गए हैं। और ये है मेरी फ़िशर की कॉलोनी। ये बाहर से देखने में कुछ ऐसी दिखती है, एक्चुअली ये कॉलोनी नहीं है, ये तो अभी बच्चे हैं। नेक्स्ट ईयर ये ब्रीडिंग के लिए रेडी होंगे। और इस तरीके से कुछ पेड़ पौधे लगा कर रखे हुए हैं। इससे नो डाउट एक नेचुरल लुक तो आता है, एक फ्रेश एनवायरनमेंट भी बनता है, और बहुत हद तक टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। और ये हम आ गए हैं फिशर के केज में। और ये देखिए, ये सारे जो हैं वो फिशर हैं। इसमें एक पेयर जो है वो वाइट मप का है, और इनकी एज लगभग लगभग 6 से 7 महीने 8 महीने की हो गई है। कुछ 9-10 महीने के भी हो गए हैं। लेकिन अभी इनको सेटअप जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही इनकी एज थोड़ा सा ब्रीडिंग लायक हुई है और गर्मियाँ आ गई, तो अब जो है बारिश के समय में अगस्त सितंबर में हम इन्हें ब्रीडिंग सेटअप जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और इसको तो आपने पहले से देखा ही होगा, ये मेरी बजरीगर की कॉलोनी है। इसमें करीब करीब 30-35 पेयर जो हैं वो लगे हुए हैं। अभी करंट में अगर हम बात करें तो ब्रीडिंग सीजन ऑफ होने की स्थिति में है, लेकिन फोर्थ क्लच जो है अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। और ये है मेरे कॉकाटेल, और ये टॉक भी करता है। एक्चुअली इसको मैं लेकर के जब आया था तो उसने जिसने मुझे दिया था वो बोल रहा था कि ये कुछ मिट्ठू मिट्ठू बोलता है, सीटी विसलिंग करता है, सीटी बजाता है। और एकदम एडल्ट है, इसकी एज करीब 2.5 साल के आसपास होगी। लेकिन इसके लिए एक अच्छी फ़ीमेल मुझे चाहिए है। अगर आप लोगों को जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कहीं आप बर्ड ब्रीडर हैं या अगर आपके पास में कोई एडल्ट फ़ीमेल मिल जाती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं परचेज़ कर लूँगा। और ये इसके अलावा इसमें 3 हैं, और जो वो पीछे जिसके पर झड़ गए हैं, फैदर नहीं है, आप देखिएगा नेक में, वो फीमेल है। और वो मुझे नहीं लगता है कि वो ब्रीड करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें बचपन से ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। पर मैं इनको रेस्क्यू करके लेकर के आया था कहीं से, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। एक्चुअली परचेज़ नहीं किया था, मैंने रेस्क्यू किया था कॉकटेल। और अब ये आ गए हैं हम बजरीगर की कॉलोनी में। और बजरीगर की कॉलोनी में लगभग अभी लगभग लगभग सब मटकियों में जो हैं वो अंडे हैं, और 40 से 50 के बीच में जो हैं वो चिक्स हैच हो चुके हैं, और मैक्सिमम मटकियों में जो हैं वो अंडे भी हैं। और थर्ड क्लच के कुछ बच्चे बड़े हो गए थे, तो उन्हें मुझे मजबूरी में अलग करना पड़ा। मैं सारे बच्चों को इकट्ठा अलग रख करना चाह रहा था। तो ये बजरीगर के वो बच्चे हैं जो थर्ड क्लच के हैं, और ये इसमें करीब करीब 35 से 40 के बीच में चिक्स हैं, जिनकी एज लगभग अभी 40-45 दिन के आसपास में है। और
इनको मैं अभी अपने पास में रखा हूँ। नो डाउट ये नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे और इनको मैं अपनी कॉलोनी में रखूँगा नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है करीब 50 से 55 पेयर के आसपास की कॉलोनी मुझे बनानी है। ये नेक्स्ट ईयर का प्लान है। और ये हैं फिंचेस। तो आज हम आते हैं फिंचेस के टॉपिक में। और फिंचेस के टॉपिक में आज ख़ास बात ये है कि इनकी हम मटकियाँ निकालते हैं, तो ये बात करेंगे कि मटकियाँ निकालना क्यों ज़रूरी होता है। तो पहली चीज़, सालों साल बर्ड जो है वो ब्रीड करने वाला बर्ड है। कंटिन्यू फिंचेस को ब्रीडिंग मशीन कहा गया है, यानी एक बार अगर इसने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी तो फिर कंटिन्यू ब्रीडिंग करती ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में इनको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। और गर्मियों से अच्छा मौसम रेस्ट देने के लिए दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है तो बर्ड्स वैसे ही बहुत स्ट्रेस में रहता है थोड़ा सा। वैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कूलर वगैरह लगाया हुआ है मैंने, और टेम्परेचर बहुत हद तक कंट्रोल होता है। और जिस टेम्परेचर में मैं अपनी कॉलोनी को रखता हूँ उसमें नो डाउट वो ब्रीड भी कर लेंगे, लेकिन रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इनकी मटकियाँ बाहर निकालेंगे और साथ में कुछ बात भी करेंगे। 5 मटकियाँ मैंने इसमें लगा कर रखी हुई थी, 5 से 6 पेयर के आसपास हैं। ये शायद 3 या 4 पेयर ही लगे हुए थे, 2 मटकियाँ तो लगभग साल भर खाली ही रहीं। और ब्रीडिंग का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं इनसे ब्रीड लूँ, लेकिन बर्ड्स है, अगर आपने उसको रखा है तो एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करने के लिए उनको सारी चीज़ें देना चाहिए। उनको नेस्टिंग मटेरियल भी देना चाहिए, उनको ब्रीडिंग बॉक्स या मटकियाँ भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो खुश रहें, बिजी रहें। बर्ड्स जितना बिजी रहेगा उतना हेल्दी रहेगा, उतना खुश रहेगा। इसलिए ये सारा सब कुछ दिया था। बाकी इनकी संख्या बढ़ाना मेरा पर्पज़ नहीं था। कॉलोनी में मैक्सिमम टाइप के बर्ड्स जो हैं अगर वो रहते हैं तो कॉलोनी देखने में अच्छी लगती है। तो सिर्फ बर्ड्स के की स्पीसीज़ के नंबर बढ़ाने के हिसाब से कहें तो मैं 4-5 पेयर मैंने रख लिया था। बाकी मेरा इसको लेकर के कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इनकी संख्या जो है वो बढ़ाऊँ। तो ये 5 मटकियाँ जो हैं हमने ये उतार ली हैं, क्योंकि 42-43 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है अभी, और आने वाले टाइम में बढ़ेगा। और अब हम इनको बहुत अच्छी डाइट देंगे, और इस केज से भी मैं इनको बाहर कर दूंगा। मैं किसी और या तो बड़े केज में रखूंगा, या हो सकता है कि बर्ड्स को मैं अपने घर के अंदर अपने डाइनिंग रूम में भी रख सकता हूं, क्योंकि ये 10 या 12 फिंचेस ही हैं। और फिंचेस के साथ में यही सबसे अच्छी क्वालिटी वाली बात होती है कि इस बर्ड्स को आप कहीं भी रख सकते हैं। ये ज़्यादा नॉइसी नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा शोरगुल हल्ला नहीं करता है, और जब बोलता भी है तो इसकी आवाज़ बहुत ही कानों को अच्छी लगती है सुनने में। और ये देखिए कितना क्यूट बर्ड होता है, बहुत ही मतलब छोटा सा बड़ा क्यूट बर्ड होता है। और आवाज़ सुबह से बहुत ही अच्छी करते हैं। अगर आप 5-7 पेयर रख लें तो जिस तरीके की ये आवाज़ करते हैं, 1 पेयर या 2 पेयर रखने में तो आवाज़ आपको समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत ही नॉइसी बर्ड नहीं है। तो अब ये एकदम रेस्ट पीरियड में आ गए हैं। मटकियाँ इनकी हमने हटा दी हैं। अब ये बहुत अच्छे से जो भी खाएंगे, एग ले नहीं करेंगे तो इनके शरीर में वो सारी चीज़ें लगेंगी, सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इनकी पूरी फुलफ़िल होगी। और कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, जस्ट लाइक कैल्शियम विटामिन्स की जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए बर्ड्स को रेस्ट देना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ फिंचेस को। सारे एक्जॉटिक बर्ड्स या जो बर्ड्स ब्रीड करते हैं उनका एक रेस्ट पीरियड होता है, तो इनको हम रेस्ट दे रहे हैं। और गर्मियों में तो बर्ड्स ख़ासतौर से फिंचेस तो 35 डिग्री से लेके 40 डिग्री के बीच में भी नो डाउट बहुत अच्छी ब्रीड कर लेता है। अभी भी ब्रीडिंग कंटिन्यू रहती है और कोई बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सिर्फ रेस्ट देना है, इसलिए मटकियाँ जो हैं वो मैंने हटा दी हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लोग भी मटकियाँ हटा दें, आप अपने हिसाब से डिसीज़न लें, क्योंकि अगर कॉलोनी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट दे सकते हैं, तो आप मटकियाँ नहीं भी हटाएंगे तो चलेगा। मैंने तो अपनी मटकियाँ हटा दी हैं। फिर कभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।